साउथ कश्मीर से आने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास अपनी कार थी और इस दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए जो तार हैं वो भी फरीदाबाद के दौज गांव के इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ते हैं। फिर चाहे वो डॉक्टर उमर हो जो i20 कार चला रहा था, फिर चाहे वो डॉक्टर मुजम्मिल हो जिसने 2 कमरे किराए पर लिए थे, जिसमें से एक कमरा उसने ऐसी जगह पर लिया था जहां पर आम लोगों की नज़र एकदम से ना पड़े। कमरा नंबर 15 अभी फिलहाल उसके ऊपर ताला लटक रहा है और NIA के जांचकर्ता इस वक्त लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो वहाँ के डॉक्टर्स हो, वहाँ भी पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य लगातार वहाँ पर जो जांच एजेंसी काम कर रही है वहाँ से फोर्सेस से जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें मुजम्मिल जब यहाँ पर कमरा किराए पर लेने के लिए आया था तो शुरुआती दिनों में उसे यहाँ पर ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, वो अपनी ID भी नहीं देना चाहता था। उसके यहाँ पर कुछ लोग आते ज़रूर थे लेकिन वो लोग कौन थे, कौन लोग मुजम्मिल से मुलाकात कर रहे थे, इसके बारे में भी कोई डिटेल सामने नहीं आ पाई है। ये लोग यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही रहते थे या बाहर से कहीं से आते थे मुजम्मिल से मिलने के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल अभी आनी बाकी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, धमाके से पहले कार में दिखाई दिए गए डॉक्टर उमर को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर उमर के बारे में कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं के मुताबिक डॉक्टर उमर बहुत ही कट्टर किस्म का, बहुत ही रेडिकलाइज्ड किस्म का व्यक्ति था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जब छात्रों को वो पढ़ाता था तो क्लास में लड़के लड़कियों को अलग अलग लाइन में बिठाता था। अपनी क्लास में वो लड़कियों को और लड़कों को आपस में बात तक नहीं करने देता था। ख़ास तौर पर लड़कियों को अलग बिठाने के बाद भी डॉक्टर उमर उन्हें धर्म के हिसाब से भी अलग अलग करके बिठाता था। दोनों धर्म की लड़कियों को भी वो आपस में बात करने से गुरेज करता था, उन लड़कियों को भी अलग अलग क्लास में बिठाता था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डॉक्टर उमर का जो कैरेक्टर था, जो उसकी पर्सनालिटी थी, वो बड़ी ही कट्टर किस्म की थी। अव्वल तो वो ये कोशिश करता था कि लड़के लड़कियां अलग अलग लाइन में बैठें, लड़के लड़कियां आपस में बात ना करें और लड़कियों में भी अगर कोई अलग अलग धर्म के हैं तो उन्हें भी अलग अलग बैठाने की कोशिश डॉक्टर उमर की रहती थी। ये कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, ये जो जानकारी आ रही है उससे तो ये समझ में आता है ये सिर्फ कट्टर ही नहीं था, ये ज़हनी तौर पर भी पूरा रेडिकलाइज्ड हो चुका था, जो लड़कियों को भी आपस में बात करने ना करने पे उनके धर्म को देखकर ये फैसला करता था। देखिए मीनाक्षी, अब मुझे लगता है कि इसको जो उमर है, मुजम्मिल है या आदिल है, जो भी डॉक्टर गैंग है, इनको अब डॉक्टर कहना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये डॉक्टर तो कहीं से नहीं थे, ना ही अपनी नीयत से, ना ही अपनी हरकतों से। जिस तरीके से ये पूरे रेडिकलाइज हो चुके थे, इतनी पढ़ी लिखी कम्युनिटी मानी जाती है डॉक्टर्स, और ऐसे में इतने रेडिकलाइज हो गए कि ये जो है इस तरह की घटना को अंजाम देने पर उतारू हो गए, बाकायदा ब्लास्ट तक कर डाला। तो ये एक तमाम सवाल हैं। फिलहाल जो फरीदाबाद पुलिस की टीम है वो लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रही है, लगातार जो कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जिनमें जो जूनियर स्टाफ है वो मौजूद है। इसके अलावा लैब से जुड़े कुछ लोग हैं। इसके साथ साथ जो मुजम्मिल के स्टूडेंट्स थे उनसे पूछताछ की जा रही है, और इसके अलावा जो हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ है उनसे पूछताछ की जा रही है। कल जो है क्राइम ब्रांच ने अस्पताल की प्रिंसिपल से भी पूछताछ की थी, HR से भी पूछताछ की थी। तो कई तरह की पूछताछ इसलिए की जा रही है ताकि जो उसका जो नेचर है, जो उसका बातचीत करने का तरीका था, वो समझा जा सके, उसकी कट्टरता को जो है समझा जा सके, कि ये पता चल सके कि वो क्या मर्दों में और महिलाओं में भेदभाव करता था, किस तरीके से जो है अगर लड़कियां बिना बुर्के के जाएं तो क्या उन्हें बुर्का पहनने के लिए कहता था। ज़हनी तौर पर बीमार व्यक्ति था, ज़हनी तौर पर रेडिकलाइज्ड व्यक्ति था, और इसलिए इस तरीके की घटना को डॉक्टर उमर ने अंजाम दिया। आप किस तरीके की शिक्षा पाते हैं उससे आपके ज़हनियत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इस घटना से हमें ये भी सबक मिलता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, धमाके वाली कार का एक और वीडियो सामने आया है।
ये वीडियो 29 अक्टूबर का है, जब इस i20 कार जिसमें ये धमाका हुआ उसका पोल्यूशन चेक करवाने के दौरान का ये वीडियो है। इस गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाना था। कार का पोल्यूशन चेक करवाने से पहले इस वीडियो में ब्लास्ट का आरोपी भी नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर दिखाई दे रहा है। i20 कार में उस वक्त 3 लोग सवार थे। ये 3 लोग कौन थे, इससे जुड़ी हुई ये पूरी रिपोर्ट आप देखिए। वो जगह है जहां पर ये जो गाड़ी थी जिसमें विस्फोट हुआ है उसका यहाँ पर पॉल्यूशन हुआ था। 29 अक्टूबर को सुबह इसी जगह पर ये गाड़ी आई थी और उस गाड़ी का सबसे पहले पॉल्यूशन हुआ। भैया ये जो गाड़ी थी i20 इसका पॉल्यूशन इसी जगह पे हुआ था? हाँ जी भैया जी, हाँ जी। कितने लोग थे? मुझे कुछ नहीं पता भैया जी, दिन में कोई बहुत गाड़ी आती है, मुझे नहीं पता कितने थे। बस यहाँ से पोल्यूशन हो रखा है ये पता है, वो भी हमने रिकॉर्ड में चेक किया था तब पता चला। अच्छा, सुबह कितने बजे की बात होगी ये? पता नहीं है, सुबह शाम की बात बता रहे हैं ये। तो ये बता रहे थे कि उसके साथ और लोग थे, क्या गाड़ी में 2 लोग थे या वो अकेले था? पता नहीं है भैया, मुझे नहीं पता। तो ये गाड़ी की जो रिकॉर्ड है वो आप देखिए, ये जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है यहाँ पोल्यूशन का जो पूरा जो उसने कागज़ था वो यहीं पे बनवाया था और उसके इस पोल्यूशन के कागज़ की आपको डिटेल आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। ये व्हीकल नंबर यहाँ पर डाल रहे हैं, यानी तैयारी पूरी थी, सारे कागजात पूरे करने की वो कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस की नज़रों से बचे। देखिए अब ये जो गाड़ी का नंबर है HR26 और जो ये व्हीकल नंबर है उस व्हीकल नंबर से इसकी पूरी जो डिटेल है वो डिटेल आपको दिख जाएगी। और यहीं पर सबसे पहले उसने अपना पोल्यूशन चेक कराया और बगल में ही जहां पर जो गाड़ी जो खरीदी थी बगल में ही उस गाड़ी का जो कंपनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, महज कुछ कदमों की दूरी पर। ये बगल में आप देख रहे हैं जो रॉयल कार सेंटर की जो दुकान है यहाँ से उसने वो गाड़ी ली। और ये बगल में ही PUC चेक, ये प्रदूषण जाँच का ये कियोस्क जिसका CCTV आपने देखा होगा, इस CCTV में यहीं से उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी और यहाँ से उसने अपना पोल्यूशन चेक करवाया। इन्होंने उसका पोल्यूशन का पूरा एक कागज बना के दिया। हालांकि इसको याद नहीं है कि उस गाड़ी में उस वक्त कितने लोग मौजूद थे, लेकिन ये बात है कि 29 अक्टूबर की तारीख थी। ये देखिए ये गाड़ी का पूरा आपको मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पर देखिए ये गाड़ी की पूरी इस डिटेल है इस कार की। ये देखिए जो सर्टिफिकेट नंबर है गाड़ी का नंबर है HR26CE7674। ये पूरा गाड़ी का व्हीकल का नंबर है जब इसने पोल्यूशन चेक करवाया था 29/10/2025 4:20 पर ये गाड़ी के पोल्यूशन का ये सर्टिफिकेट है। अब आप इस सर्टिफिकेट को देखिए, इस सर्टिफिकेट से अपन को पूरी डिटेल मिल जाएगी। डेट 29/10/2025, टाइम शाम को 4:20, वैलिडिटी अप टू 26 तक के। गाड़ी का जो नंबर है वो भी इसमें दिया हुआ है HR26CE7674, यानी ये वही कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ था लाल किले के पास। और आप इसको इस तरीके से समझिए कि जहां से इसने गाड़ी खरीदी यानी बगल के सेंटर से, रॉयल कार सेंटर से उसने कार वहां से ही परचेज किया। और उसके बाद यहाँ पर जो CCTV में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जिसकी कार यहाँ पर आई थी, इसी जगह से उसने पॉल्यूशन का इस तरीके से सर्टिफिकेट बनाया। बड़ी बात यह है कि CCTV के कैमरे चाहे बदरपुर बॉर्डर के टोल प्लाजा के हों चाहे इस पेट्रोल पंप के पास के हों, उसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही कि उसके साथ कार में और कौन मौजूद था। तमाम CCTV खंगाले जा रहे हैं, लेकिन ये क्लियर है कि जहां से उसने कार खरीदी उसके चंद कदम दूरी पर ही ये कियोस्क है जहां से उसने गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाया।